आज मैं हिस्टीरिया रोग, जिसे हिंदी में मूर्छावायु भी कहते हैं, कि होम्योपैथिक चिकित्सा की चर्चा करूंगा। यह रोग प्रायः स्त्रियों को अधिक होता है, पुरुषों को बहुत कम होता है। यद्यपि 15 से 30 वर्ष तक की महिलाओं को यह रोग अधिक होता है, लेकिन फिर भी मैंने पाया है कि 80 वर्ष तक की औरतों को भी यह रोग होता है। हिस्टीरिया रोग में यो तो सामान्य रूप से बेहोशी होती है, हिस्टीरिकल फिट्स होते हैं, हिस्टीरिया के दौरे आते हैं जिसमें रोगी बेहोश हो जाती है, मुंह से झाग भी निकल सकते हैं, ऐंठन हो सकती है, नहीं भी ऐंठन हो सकती है। तो लंबी लंबी वो रोगड़ी जो है बेहोशी के पहले, फिट के पहले रोती है, गाती है, असंबद्ध बातें करती हैं, लंबी लंबी सांसें लेती हैं, कलेजा धड़कता है, वमन हो जाता है, ये सब लक्षण पाए जाते हैं। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि कभी कभी हिस्टीरिया अननोटिस चलता है। जैसे कभी किसी एक लड़की मेरे पास आई तो उसको कान दर्द था, तो देखने में तो कान दर्द था, लेकिन वो हिस्टीरिया का कारण था। और जब मैंने उसको देख करके पाया कि ये हिस्टीरिया है, तो हमने उसे हिस्टीरिया की दवा दिया। और एक सप्ताह बाद आई वो लड़की, रोने लगी, कही कि मेरा एक कान नहीं सुनाई पड़ रहा था, अब तो दोनों कान झपाट हो गया। तो मैंने कहा घबराने की बात नहीं है, जैसे गाड़ी जो है स्टार्ट होने के पहले अगर आगे पीछे होती है तो स्टार्ट हो जाती है, वैसे अब रोग आपका बढ़ गया है तो ये ठीक हो जाएगा। फिर अगले 1-2 सप्ताह में ही पूर्ण रूप से वो आरोग्य हो गई, उसका कान दर्द समाप्त हो गया। तो इस तरीके से तमाम जगह ऐसा है कि ये कान दर्द, सिर दर्द, मन का गिरा रहना, दिल का धड़कना, बेचैनी आदि तमाम लक्षणों के रूप में पैदा होता है। और इसका ऑब्जर्व करना एक चिकित्सक के लिए या रोगी के लिए बहुत ही कठिन होता है। फिर भी हम कुछ लक्षणों के आधार पर यहाँ कुछ होम्योपैथिक दवाएं और उनके लक्षणों का उल्लेख करेंगे। पहली औषध है एकोनाइट। एकोनाइट की विशेषता यह है कि इसमें रोगी भीड़ भाड़ स्थान में जाने से डरता है, और वो ये भी बताता है कि हम फला दिन मर जाएंगे, मृत्यु भय उसे रहता है। तो अगर ऐसा भय है, ऐसी परेशानी है, तो उसे एकोनाइट से लाभ होगा। एसाफोइटिडा ये हींग से बनता है, और इसकी विशेषता यह है कि इसमें ग्लोबस हिस्टीरिकस नाम की एक बीमारी होती है, जिसमें ऐसा है कि पाकस्थली से लगता है कोई गोले की तरह गले में चढ़ रहा है, और जब आदमी घूंट लेता है नीचे उतरता है, फिर ऊपर आ जाता है। तो इस तरीके से पेट में अगर गैस वायु बन रही है, बहुत दुर्गंधी अतिसार वगैरह हो रहा हो, तो ऐसे में एसाफोइटिडा ही उस रोगी की औषध होगी। इसी तरीके से औरमेट है। अगर सुसाइडल टेंडेंसी हो रोगी में या रोगी में, तो वहाँ आप औरमेट का प्रयोग कर सकते हैं। अगली औषध है कैलकेरिया कार्प। कैलकेरिया कार्प की रोगड़ी, ये जो इस पर धातुगत लक्षणों का ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें रोगड़ी जो है मोटी ताजी दिखाई पड़ती है, लेकिन उसके हाथ पैर पतले होते हैं, माथे में अधिक पसीना आता है, वो ठंडक से बहुत घबराती है। तो ये सारे अगर लक्षण कैलकेरिया कार्प धातु अगर मिल रही है, तो ऐसी रोगड़ी के लिए जो है हिस्टीरिया की दवा जो है कैलकेरिया कार्प होगी। अगली औषध है कैमोमिला। कैमोमिला में यह है, ये चिड़चिड़ापन बहुत अधिक होता है। किस स्तर का चिड़चिड़ापन होता है उसको मैं बताता हूँ आपको। कि एक रोगी मेरे पास इलाज के लिए आई, और हम 2 लोग आपस में बात कर रहे थे, तो वो कहने लगी डॉक्टर तुम्हें जौन बा बातिक सूझावा हमार जीव जात बा। तो इस तरीके से इतनी चिड़चिड़ी होती है इसकी जो है रोगड़ी। तो अगर चिड़चिड़ापन अत्यंत इसमें पाया जाए तो वहाँ कैमोमिला उसकी औषधि होगी। इसी तरीके से कोनियम, अगर हिस्टीरिया कौमारव्रत के कारण या रत क्रिया से विरत रहने के कारण ये हिस्टीरिया रोग हुआ है, तो वहाँ कोनियम की ज़रूरत पड़ेगी। अगली औषध है लैकेसिस। लैकेसिस जो है, इसका रोगी जो है गले में कोई भी रुमाल या कोई ऐसा चीज़ या बटन बंद करने से या साड़ी का पल्लू आंचल लपेटने से उसे परेशानी होगी, दम घुटता सा प्रतीत होगा, सोने के बाद उसका दम घुटने सा लगेगा। तो ऐसी अगर लैकेसिस के लक्षण होंगे तो वहाँ
ऐसे रोगड़ी की दवा लेकेसिस होगी। लीलियम टिग्रिनम में यह है कि लीलियम टिग्रिनम में जो है इसमें अत्यधिक कामेक्षा पाई जाती है और इसके साथ प्रोलैप्सस के यूट्रस की समस्या रहती है, प्रोलैप्सस की समस्या रहती है, कलेजा धड़कता है, तो ऐसी स्थिति में आप लीलियम टिग्रिनम दे सकते हैं। अगली औषध है इग्नेशिया। इग्नेशिया जो ग्लोबस हिस्टेरिकस की दवा है, इग्नेशिया का इसका मन परिवर्तनशील है। रोगड़ी कभी हंसती है, कभी गाती है, कभी रोती है, कभी ठंडी आहें भरती हैं। इस तरीके से अगर मन परिवर्तनशील है, बहुत अधिक है, तो इस तरीके से वहाँ इग्नेशिया उसकी दवा होगी। अगली औषध है मास्कस्टन। ये जो है मृग की कस्तूरी से बनती है और इसकी विशेषता यह है कि इसमें लगता है कि रोगी की सांस रुकी तब उसकी सीने और छाती में, गले में बहुत जकड़न पैदा हो जाती है, दाती लग जाती है, मुंह से फेन भी निकलता है। तो ऐसी अगर स्थिति हो तो वहाँ मास्कस्टन उसकी दवा होगी। अगली बात यह है कि नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड में जो है रोगड़ी जो है चर्बी, खड़िया, चूना, मिट्टी आदि खाना चाहती है और ऐसे लक्षण हो, बहुत ही कमज़ोर होती है, तो ऐसी स्थिति में आप नाइट्रिक एसिड दे सकते हैं। इसी तरीके से नक्स मास्केटा है। नक्स मास्केटा में रोगड़ी जो है बहुत ही वो नर्वस होती है, वो कभी रोती है, कभी हंसती है और नाना प्रकार से वो भय दिखाती है। तो ऐसी स्थिति में आप नक्स मास्केटा का प्रयोग कर सकते हैं। अगली औषध है वैलेरियाना। वैलेरियाना में यह है कि इसकी रोगड़ी को प्यास नहीं रहती और गले में एक सूत के तरीके से लटकता हुआ उसे अनुभव होता है, तो इस स्थिति में आप वैलेरियाना देंगे। अगली औषध है जिंकम वैलेरियाना। इसमें यह रोगड़ी एक या दोनों पैर अपना बराबर हिलाती रहती है और अगर यह लक्षण किसी रोग में हो, चाहे वो हिस्टीरिया हो या अन्य कोई रोग हो, तो वहाँ ऐसे रोगी की दवा जिंकम वैलेरियाना होगी। तो इस तरीके से हिस्टीरिया में कुछ संक्षेप में हमने कुछ औषधियों के लक्षण बताए, थोड़ी सी जानकारी दिया और आज बस इतना ही। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रेम नारायण।